Hello everyone, we are discussing the most wonderful book, The Courage to be Disliked, written by great author Ikiro Kisimi and Fumite Koga। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस किताब में कैसे हम अपने खुद के लिमिटेशन से फ्री होके एक खुशहाल जिंदगी सब कोई बिता सके। और इस किताब में जो भी लिखा गया है वो क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में लिखा गया है। क्वेश्चंस किसकी है? हम सबकी है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक यंग मैन है और आंसर हमें कहाँ से मिल रही है? एक फिलोसोफर से, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर है, लेकिन वो एडलरियन साइकोलॉजी को यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके समझा रहे हैं चीज़ों को। तो पहले चैप्टर में जो ज़िंदगी का हमारा जो पहला क्वेश्चन ये था कि हमारी ज़िंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, तो इसका सिंप्लीफाई आंसर ये है कि ज़िंदगी ऐसी या वैसी, अच्छा या बुरा, सिंपल या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। ज़िंदगी होते हैं, वो वैसे बनते हैं जैसे हम उनको मीनिंग देते हैं। अगर हम उनको सिंपल का मीनिंग दे तो वो सिंपल है, अगर हम उसको कॉम्प्लिकेटेड नाम दे तो वो कॉम्प्लिकेटेड है। हर चीज़ बिलोंग्स टू अस। हम एक ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में नहीं बल्कि सब्जेक्टिव वर्ल्ड में रहते हैं, जो दुनिया हमारे मीनिंग से शुरू होती है। इसका मतलब क्या है? अगर हम दुखी हैं तो इसका मतलब ये है कि हम खुद ही दुख वाला मीनिंग दे रखे हैं, तो उस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात यही है कि हम जो भी हमारे साथ है अभी तक, सुख है, दुख है, खराब है, जो भी है, वो सब के सब शुरू हम ही से ही हुआ है। तो बुरी बात यह है कि वो हम ही से हुआ है शुरू, और अच्छी बात यह है कि अगर हम ही से शुरू हुआ है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? अगर हम खुद को चेंज करने का एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें तो। सिंपल सी बात है, ज़िंदगी बहुत सरल हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चंस के बारे में। दूसरे जो रात को वो फिलोसोफर ने यंग मैन को जो समझाए थे, तो ये दूसरे चैप्टर में, दूसरे एपिसोड में हमें ये पता चलेगा कि हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी ज़िंदगी के, वो सारे के सारे शुरू होते हैं हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से। देखिए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे? मतलब हमें लगेगा अरे ये कैसे हो सकता है, हमारे पास ये पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, वो लोग हमें पसंद नहीं करते, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स है, और ये सारे प्रॉब्लम के जड़ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो है, ये जो सेकेंड वाला जो नाइट है, ये सेकेंड वाला नाइट में इसी चीज़ के ऊपर बहुत ही ब्रीफ तरीके से डिस्कस किया गया है। बुक के थ्रू ज़रूर जाइए दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहली बात हम इस किताब से हमने जो जाना आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है वो रिलेशनशिप जो कि सबसे पहले हमारे खुद से शुरू होता है, प्लस जो हमारे सराउंडिंग है उनके साथ जो हमारा रिलेशनशिप है। तो दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे इन्हीं रिलेशनशिप्स की वजह से ही होते हैं। इन्हीं रिलेशनशिप की वजह से ही हम अपने आप को कम मानने लगते हैं, हम कंपेयर करने लगते हैं। देखिए, हर एक चीज़ को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। आज हम इस चैप्टर का एक समरी टाइप का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो 1 बाय 1 जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब के सब चीज़ इसी वजह से हैं कि कहीं ना कहीं हम चाहते लोग हमें रिकॉग्नाइज करें, वो हम चाहते हैं। हर जगह पर हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन पर, दुनिया के एक्सपेक्टेशन पर, रिलेटिव्स के एक्सपेक्टेशन पर, हमारे हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, इन लॉ जो भी हैं, हम सबके एक्सपेक्टेशंस पर खड़े उतरे, सब कोई हमें अच्छा बोले, हम स्पेशल बन के रहें हर किसी के नज़र में। तो ये जो रिकॉग्निशन हम चाहते हैं, ये जो रिलेशनशिप्स हैं, इन्हीं की वजह से हम जब कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं फुलफिल कर पाते हैं, या फिर ऐसा कुछ होता है, कोई हमें कुछ बोल देता है, या फिर बहुत ही छोटी छोटी बातों को लेके हम अंदर से टूट रहे होते हैं। हमारा जो रिलेशन खुद के साथ है वो रिलेशन वीक होने लगता है, हमारा सेल्फ एस्टीम लो होने लगता है, और वहीं से शुरू होती है हमारे सारे प्रॉब्लम्स। यहाँ पर देखिए, सबसे बढ़िया चीज़ जो कि
इस चैप्टर के जो पहला 2 पेज में जो कि वर्णन किया गया है, सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि हमें लगता है कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है, मेरे अंदर ये कमी है, तो हम उस कमी की वजह से अपने आप को हेट करने लग जाते हैं। मान लीजिए मुझे लोगों के सामने मैं नहीं बोल सकती, नहीं बोल पाती हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को एक बहाना बना लेते हैं कि मैं लोगों के सामने नहीं बोल पाती हूँ या फिर मैं उतनी अच्छी नहीं दिखती हूँ। उस चीज को हम बहाना बना के खुद के साथ जो लविंग रिलेशनशिप है उसको डिस्कनेक्ट करते हैं। खुद को हम पसंद नहीं करते हैं, खुद को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखिए, इसको अगर हम थोड़ा अलग से सोचे तो कितनी अच्छी बात है। देखिए, अगर मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ तो अगर उसको मैं पॉजिटिवली लूँ तो अच्छी ना दिखने की वजह से हो सकता है मैं अपने अंदर और कोई गुण ढूंढ लूँ और उसको विकास करने में लग जाऊं। ऐसे लोगों को आप देखे हैं। एक बढ़िया एग्जाम्पल मैं दूं, जिनके आंखें अंधे होते हैं उनका कान बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। एग्जैक्टली वैसे ही अगर हमारे पास कोई कमी होती है और अगर हमें लगता है कि अरे मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, तो ठीक है, अगर मैं खाना बनाना अच्छे से जानती हूँ, थोड़ा बहुत जानती हूँ, तो मैं उसमें बेस्ट हो सकती हूँ। तो आप अपने उस कमी को छुपाने के लिए और एक चीज़ में बेस्ट होने की कोशिश करते हैं, बहुत लोग करते हैं और वो उसमें बेस्ट होते भी हैं। वो आपकी जीत है। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छी नहीं दिखती बोल के उसको बहाना बना के आप बैठ जाइए घर पर, कुछ करे ही ना, है ना। देखिए, इसमें बोलने का मतलब ये है कि आपकी जो नेगेटिविटी है उसको अगर आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं तो आप ग्रो कर जाते हैं। लेकिन उस नेगेटिविटी को कोसते कोसते अगर आप खुद के साथ रिलेशन को ब्रेक करने लगते हैं, खुद की सेल्फ एस्टीम लो करने लगते हैं, तो आप ब्रेक होने लगेंगे। और अगर आप खुद ही खुद को पसंद ना करें, आपको खुद ही आप पसंद नहीं है, आप खुद ही खुद का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो लोग भला आपको कैसे पसंद कर सकते हैं, लोग भला आपको कैसे रिस्पेक्ट दे सकते हैं। सो सबसे पहली बात ये है कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको इजीली एक्सेप्ट कीजिए और उस पर काम कीजिए, है ना। अगर आप लोगों के सामने में बोलने के लिए आप डरते हैं, तो आप उस नेगेटिविटी से लड़िए, उससे डरिए मत। ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार अच्छा नहीं हुआ, अगले बार अच्छे से बोल लूंगी। इस बार 2 लोगों के सामने बोला है, अगली बार 3 लोगों को बुला के बोल के देखती हूँ। उस डर को आप डर मत रखिए, वो डर आपको कंट्रोल करे, ऐसा होने ना दे। आप उसको धीरे धीरे जीत जाए। अपनी नेगेटिविटी को आप जीत सकते हैं और आपकी नेगेटिविटी से कई ज्यादा पावरफुल है। सो एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, ठीक है। देन आगे हम और ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होता है वो कैसे होता है, क्या चीज़ होता है, उसका क्या क्या इफेक्ट रहता है हमारी ज़िंदगी के ऊपर, कैसे हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम एक एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।